अभी भाई लोग एसएससी जीडी 2025 में अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। सारे भाई लोग ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो तुम्हें सबको पता ही होगा कि जो एसएससी जीडी है वो जो भी भर्ती करती है तो उसमें सीएपीएफ की और असम राइफल की करती है, जिसमें हमारी असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी है। ठीक है। और ये है जैसे एसएसबी है, ये आईटीबीपी होगी, ये सीआरपीएफ होगी, ये बीएसएफ होगी, ये राइफल, ये आईटीबीपी होगी। तो इसमें सबसे पहले सबका डाउट है कि जो सैलरी है वो कितनी कितनी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो में आज हम उसके बारे में बात करेंगे और प्रूफ के साथ सैलरी कितनी कितनी मिलती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के थ्रू आप सबको बताएंगे। ठीक है भाई लोग, इनकी ड्यूटियाँ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी जो ड्यूटी होती है मैक्सिमम की है बॉर्डर गार्डिंग की। बॉर्डर गार्डिंग की सिक्योरिटी होती है मैक्सिमम पैरामिलिट्री फोर्सेस की। अगर बात करें तो कौन सी फोर्स कौन सी सिक्योरिटी करती है, तो जो जैसे कि जो असम राइफल है ये करती है इंडो म्यांमार बॉर्डर की करती है। साथ में उसके बाद बात करते हैं बीएसएफ की, तो जो बीएसएफ है वो करती है पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश की। तो भाइयों, सीआरपीएफ होती है इंटरनल सिक्योरिटी होती है, जितने भी आतंक विरोधी होती है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नक्सलाइट एरिया छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह में सीआरपीएफ रहती है, लॉ मेंटेन करना। वहीं अगर बात करेंगे आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी करती है चाइना बॉर्डर को। चाइना ना बोल के तुम तिब्बत भी कह सकते हैं, उसके नाम ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अब बात करते हैं एसएसबी की, तो एसएसबी करती है नेपाल और भूटान बॉर्डर को। नेपाल भूटान बॉर्डर को एसएसबी करती है। तो ये है जो हमारे पैरामिलिट्री। अब ये बात करेंगे कि सीआईएसएफ का काम क्या होता है। जनरली जो सीआईएसएफ रहती है वो करती है हमारी इंडस्ट्रियल एरिया को, एयरपोर्ट हो गए, पोर्ट हो गए, या सरकारी कोई भी इमारत होगी जो कीमती चीज़ें होती है, जैसे संसद भवन को भी सीआईएसएफ देती है। कई जगह तुमने ओएनजीसी के आगे भी देखा होगा, वहाँ भी सीआईएसएफ रहती है। बीएचईएल, हेल वगैरह के आगे भी सीआईएसएफ सिक्योरिटी देती है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री होती है वो चुनाव ड्यूटी भी देती है, साथ में नक्सल एरिया में और भी देती है, जैसे आईटीबीपी छत्तीसगढ़ में देती है, टेररिस्ट एरिया में देती है, लॉ मेंटेन करने का लिए करती है, जैसे कहीं दंगा हो गया वहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती है। ठीक है। वीआईपी की सिक्योरिटी होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ भी काम करती है, ये सिर्फ बॉर्डर ही बने करती। ठीक है। जैसे आईटीबीपी होगी, अभी राष्ट्रपति भवन में है आईटीबीपी ये आज के टाइम पे। वहीं बात करेंगे, हम कह रहे थे कि हमें बाहर जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो जो पैरामिलिट्री होती है यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाती है। कॉन्गो हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और भी देश है जहाँ भी यूएन पीस कीपिंग में हमारी फोर्सेस जाती है, वहाँ ये भी जाती है। आपदा में हो गया, हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस तुमको दिख जाएगी। तो इस बात को लेके तुम ये समझ सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में मतलब किस हिसाब से हमें सैलरी मिल सकती है और कहाँ जा सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो यह है 1 साल बाद की। इससे पहले जो बेसिक पे थी वो उस टाइम पे 21,700 होती थी शुरुआत। तो डीए भी उस पे लगता है, डीए लगता है हमारे 53%। ये तुम अपने हिसाब से लगा लो, 21,700 इंटू 53/100 कर दोगे तो वहाँ जाएगा तुम्हारा, उसको ऐड कर दोगे। फिर हमारा बटालियन आते ही एक लगता हमारा टीपीटी 1800 है और 9,054 है टीपीटी में। फिर मिलता है हमें राशन मनी। ये राशन मनी डिपेंड करता है एरिया पे। अगर तुम सॉफ्ट एरिया में हो जहाँ पे फ्री राशन नहीं है
तो वहाँ पे राशन मनी मिलेगा। जहाँ पे बॉर्डर बटालियन है वहाँ पे राशन मनी तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। बॉर्डरी बीएन में कहीं भी राशन मनी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे राशन फ्री मिलता है। वहाँ पे अपनी सप्लाई होती है, कहीं आर्मी करती है और कहीं खुद भी करती है फोर्सेस। तो ये तो सैलरी होगी इसमें। उसके बाद सैलरी ये टीपीटी हो गया। उसके बाद तुम देखोगे इसमें हमें टीपीटी के अलावा शॉप अलाउंस मिलता है। ये डीए एरियर था, ये तो पुराना वाला था, मतलब जो 2-3 महीने का बड़ा नहीं आया था, वो डीए एरियर है, तो इसको मत देखो। फिर बाकी हमारे डिडक्शन भी होते हैं, वो है जैसे एनपीएस में होते हैं हमारे 10%, जो सैलरी प्लस डीए का होता है, वो एनपीएस में हमारा डिडक्शन होता है। और सेंट्रल ये सीजीई जीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है, इसके लिए हमारा ये करता है, ठीक है। बाकी रेजिमेंटल फंड के लिए मैं करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब तुम रिटायरमेंट जाते तो पूरा रिफंड हो जाता, पर उससे पहले कहीं कोई शहीद हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो रेजिमेंटल फंड से उसका इंश्योरेंस होता है, तो उस चीज़ का बेनिफिट होता है इसमें। तो इसमें भाई लोगों सैलरी देख सकते हो तुम, जो ग्रोस पे है 43,000 कुछ है, और नेट पे है 39,200। तो वहीं जो नए आएंगे उनको लगभग सैलरी 37,600 के करीब मिलेगी राशन मनी लगा के। और जो ये तो मेरे अभी की है। उसके बाद बात करते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। सबसे पहले तो आज के टाइम पे है सीपीसी फैसिलिटी। सीपीसी बोले तो 50% सबको डिस्काउंट मिलता है जीएसटी पे, सामान पे। जैसे अब तुम कुछ भी सामान लेते हो तो बाहर की रेट से सस्ता मिलता है तुम्हें सीपीसी में। ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी होती है अपनी अपनी, और सब एक दूसरे के उसमें ले सकते। जैसे केंद्र पुलिस कल्याण भंडार सुना हो तुमने, वही सीपीसी है, ठीक है भाई लोगों। अभी जो केंद्र पुलिस कल्याण भंडार है, ये तुम्हें पता होने कहाँ पे उसके मास्टर भंडार है, क्या क्या ले सकते हो तुम। बाइक ले सकते हो केंद्र पुलिस भंडार से, बाइक कार भी ले सकते हो, ये सर्विस पे डिपेंड करता है। बाकी मोबाइल आइटम जैसे टीवी वगैरह भी ले सकते हो, ग्रॉसरी ले सकते हो, बैग वगैरह सब कुछ ले सकते हो। जो भी हमें मतलब ज़रूरी सामानें होती है वो लगभग हमारे कैंटीन में मिल जाती है, और एक अच्छे दाम पे मिल जाती है, क्योंकि जीएसटी 50% हो जाता है। तो सबके लिए तुम्हें पता है कि इतना आसान नहीं है बाहर, मतलब और बाहर से बहुत सही मिल जाता है। वहीं बात करते हैं कि सब पूछते हैं कि सबसे अब सबसे बड़ी बात है कि हमें दारू मिलती है तो कितनी मिलती है, ये तो सब जानना चाह रहे होंगे। तो लिक्वर की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लिक्वर की बात करें तो 6 बोतल दारू और 6 बियर पर महीने मिलती है। इसको तुम 4 महीने का एक साथ भी निकाल सकते हो। तो ये लिक्वर बहुत सस्ते दाम में मिल जाती है। जो बाज़ार में तुम्हें 500-600 की है, वो आराम से 200-150 में मिल जाती है। स्टेट टू स्टेट ये वेरी करती है, पर फिर भी 6 बोतल दारू 6 बोतल बियर बहुत होती है। कहीं तो पीते नहीं होंगे, पर सवाल सबके मन में होगा कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कितने मिलते हैं। तो ये तो लिक्वर था, ये सब अपनी अपनी कैंटीन से ले सकते हैं, कोई भी दूसरे कैंटीन में नहीं जा सकता है। परंतु इस टाइम पे अभी ऐसा हो रहा है कि कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी कैंटीन से ले सकती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सारे आईटीबीपी ये एक दूसरे की कैंटीन से ले सकते हैं इस लिक्वर को। अभी इस पे काम चल रहा है, शायद जून के बाद हो जाए, पर अभी तक जो फोर्स जिसमें है वो सिर्फ उसी की कैंटीन से ले सकते हैं। तो भाई लिक्वर तो हो गया तुम्हारा। उसके बाद करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी। तो सीएपीएफ में आयुष्मान मिलता है। आयुष्मान जैसे तुम्हारा स्टेट का है तो सिर्फ स्टेट में मिलता है, पर जो सीएपीएफ बनेगा तो किसी भी स्टेट में मिल सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल का के मतलब हर एक स्टेट में, मतलब हर स्टेटों में हॉस्पिटल को मतलब जुड़े होते हैं जो सीएपीएफ से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आयुष्मान बनाते हैं तो उससे तुम्हें हर स्टेट में मिल जाएगी ये सुविधाएं इससे। और साथ में तुम्हारा एक होता है सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत भी तुम जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़े होते हैं उससे तुम अपने रुपए क्लेम कर सकते हो। उस देखो ये
हमारा आयुष्मान कार्ड ऐसा बनता है। वहीं किसी के मन में रहता है कि होता है ना शौक सबको कि टोल टैक्स की छूट मिलती है ना मिलती है, कितनी मिलती है। तो भाई लोगों, अगर आप तुम पैरामिलिट्री में हो तो तुम्हें भी आर्मी इनकी तरह टोल टैक्स में छूट मिलती है। टोल पे जाओगे, कार्ड दिखाओगे तो टोल टैक्स माफ़ हो जाएगा। आज के टाइम पे तुम बीएन में एक फास्टैग भी बना सकते हो, जिससे तुम्हें कार्ड भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे तुम्हें मतलब टैक्स जाओगे तो सीधे स्कैन होगा, 0 रुपये कटेगा। वो कार्ड पे स्कैनर होगा फास्टैग, उसको तुम्हारा मतलब जो छूट मिलती है वो चीज़ शो कर देगा उसे पहले ही। तो रुपये के बिना ही तुम वहाँ पर से ज़्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ेगा। वही बात करते हैं बाकी बात करते हैं कि हमें और क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, सैलरी इतनी ही मिलती है या ना मिलती है। तो भाई लोगों, जो चुनाव ड्यूटी है उसमें जाओगे तो पर डे का टीए बनेगा 15-20 हज़ार हर महीने तुम कमा लोगे। 15 के से 20 के तुम चुनाव ड्यूटी में कमा लोगे। फिर अगर तुम रिस्क एरिया में जाते हो तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, यहाँ भी अलाउंस मिलता है। नक्सल एरिया में अलाउंस मिलता है और टेररिस्ट एरिया में अलग मिलता है, बॉर्डर पे अलग मिलता है। तो कुल मिला के अगर तुम बात करते हो तो ट्रेनिंग के बाद, अगर बात करते हैं तो ट्रेनिंग के बाद अगर तुम किसी ऐसी जगह जाते जो रिस्क एरिया है, बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है, तो तुम्हारी जो सैलरी होगी 55 के प्लस हो जाएगी सबकी, क्योंकि तो 70 के भी हो जाते हैं। बात करते हैं कि अगर हम इनमें भर्ती होते तो हम एनएसजी किस किस फोर्स में हम डेपुटेशन जा सकते हैं। तो तुम एनडीआरएफ में जा सकते हो, 5 साल की सेवा होनी चाहिए इसके लिए। 5 ईयर सर्विस के बाद तुम एनडीआरएफ में जा सकते हो। तुम एसपीजी जो पीएम की सिक्योरिटी करती है इसमें जा सकते हो, एनएसजी में जा सकते हो। तो इसमें जाके क्या होगा कि जो तुम्हारी सैलरी होगी वो 40 से 50% ज़्यादा हो जाएगी। अगर तुम ऐसी स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं तो ऊपर से इनकी वर्दी, इनके वर्क, ये सारे कमांडो फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस है, ये तो अलग है। इनकी ड्यूटियाँ फिक्स होती हैं और रेस्ट तुम्हें इनमें उस हिसाब से नहीं मिलेगा। जैसे एनडीआरएफ में जाओगे तुम्हें छुट्टी ना मिलेगी जब सीज़न होता है आपदा उब्दा वाले। एसपीजी तुम्हें पता ही है, और एनएसजी ऑपरेशन करती रहती है ऐसी प्रैक्टिस वगैरह। तो एनएसजी तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो सब जानते होंगे, जैसे 26/11 हुआ था। तो तुम ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, इन सब फोर्सेस को भी जोड़ सकते हो और एक मतलब अपने फोर्स से हट के कहीं और भी काम करने का तुम्हें मौका मिलता है। तो भाई लोगों, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना।